Video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 19. ये question again अर्पिता तिवारी ने रिक्वेस्ट किया है. इन्होंने 4 क्वेश्चन रिक्वेस्ट किए तो वन बाय वन उनकी वीडियोस आपको मिलती रहेगी. इवन इफ यू वांट टू चेकआउट दीज क्वेश्चन आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हमें बात करनी कंपेरेटिव मेथड की और इसके एडवांटेजेस हमें क्या देखने को मिलते हैं. जब हम बात करते हैं किसी भी आंसर की तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का होता है. तो जो कंपेरेटिव मेथड है सोशियोलॉजी के अंदर, वहाँ पे हमें सिस्टमैटिक कंपेरिजन करने को मिलता है डिफरेंट सोसाइटीज़ का, कल्चर्स का, या फिर सोशल या सोशोलॉजिकल फिनोमिनास का, ताकि हम सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और पैटर्न्स जान सकें डिफरेंट फिनोमिनाज में या डिफरेंट सोसाइटीज़ में, कल्चर्स में, राइट. ये मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी के लिए, ताकि हम डिफरेंट और यूनिवर्सल सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन और प्रोसेसेस को जान सके. एमिली डर्कहाइम ने कंपैरेटिव मेथड पायोनियर किया था, फाइंड आउट किया था, राइट, जिसने एम्फसाइज किया था इम्पोर्टेंस अपनी सुसाइड रेट्स की स्टडी में, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर सुसाइड रेट को कंपेयर किया था. अब उन्होंने डिफरेंट वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट में सुसाइड को जाना, तो डर्कहाइम ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे जो सोशल फैक्टर्स हैं, इंटीग्रेशन, रेगुलेशन जैसे, वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को. अब की फैक्टर्स क्या है कंपेरेटिव मेथड में, तो फर्स्ट हमारा आएगा क्रॉस सोसाइटल एनालिसिस. हमें देखने को मिलते हैं मल्टीपल सोसाइटीज़ या सोशल ग्रुप, ताकि हम जनरल सोशल लॉज या प्रिंसिपल्स को अनकवर कर सके, डिस्कवर कर सके. यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन को इंडिया के अंदर विद रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट. अब इसका जो फोकस है वो हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है. इस मेथड के साथ हम हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज सोशल फिनोमिना. एग्जाम्पल, हम स्टडी कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर वर्सेस पोस्ट कॉलोनियल नेशन के अंदर. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम टू डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर देख सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा कंपैरेटिव मेथड यूज में आता है. थर्ड आ जाता है मैक्रो एंड माइक्रो लेवल कंपैरिजन. अब यहाँ पे हम लार्ज स्केल सोसाइटल ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक सोशल ग्रुप और इंटरेक्शंस को, राइट. तो एनालिसिस में, कंपैरिजन में हमारा कंपैरेटिव मेथड हमें हेल्प में आता है. पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इस मेथड के अंदर हम रिकरिंग पैटर्न या फिर बिहेवियर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम समझ सकते हैं और एक जो डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज ड्रॉ आउट कर सकते हैं. सेकेंड आ जाता है एडवांटेजेस. क्या देखने को मिलते हैं कंपैरेटिव मेथड के, तो कंपैरेटिव मेथड के काफ़ी सारे बेनिफिट्स है सोशोलॉजिकल रिसर्च के अंदर. फर्स्ट हमारा आ जाता है सोशल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना. यहाँ पे हमें डिफरेंट सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहाँ पे हम लाइट डालते हैं उनके कल्चरल वेरिएशंस के ऊपर, कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर. एग्जाम्पल, अगर हम कंपेयर करते फैमिली स्ट्रक्चर्स को इंडिया के अंदर वर्सेस जॉइंट फैमिलीज के अंदर, दैट विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज, तो ये जो डिफरेंसेस है हम विद कंपेरेटिव मेथड हम फैमिली स्ट्रक्चर्स के या फिर दूसरे किनशिप के अंदर, और कैसे जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिलते हैं किनशिप के अंदर, उनको हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपेरेटिव मेथड. सेकेंड आ जाता है हमारा आइडेंटिफाइंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. अब जब हम कंपेयर कर रहे डाइवर्स सोसाइटीज़ को, सोशियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं यूनिवर्सल पैटर्न्स को, राइट, जो कि विद द हेल्प ऑफ कंपेरेटिव मेथड किया जाता है. एग्जाम्पल, जब हम प्रेजेंस देखते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, जो हम डिफरेंट फॉर्म्स यूनिवर्सल के तौर पे हम सिस्टम्स के अंदर देख सकते हैं, वेदर दैट इज कास्ट, क्लास या फिर रेस सिस्टम्स, राइट. थर्ड हमारा आ जाता है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को टेस्ट करने के अंदर. अब ये मेथड हमें एम्पिरिकल एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हम थ्योरीज की वैलिडिटी को टेस्ट कर सके. एग्जाम्पल, डर्कहाइम ने जब स्टडी की थी सुसाइड की, तो उन्होंने कंपेरेटिव मेथड यूज़ किया था, कंपेरेटिव डेटा यूज़ किया था अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने रोल देखा सोशल इंटीग्रेशन का और रेगुलेशन का within his theory of suicide. ना फोर्थ आ जाएगा एक्सप्लोरिंग सोशल चेंज. अब इससे एनेबल होती है स्टडी ऑफ सोशल चेंज, जहाँ पे हम सोसाइटीज को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे. देन अगेन हमारा कंपेरेटिव मेथड आ रहा है बिकॉज हम डिफरेंट स्टेजेस पे सोसाइटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, हम कंपेयर कर रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी को विद इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ताकि हम देख सके कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर.
ना फिफ्थ हमारा आएगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब हमें इंसाइट्स मिलते हैं कंपेरेटिव मेथड की हेल्प से, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पॉलिसीज है वो कैसे हाईलाइट कर रही है सक्सेसफुल पार्टी प्रैक्टिसेस को एक कॉन्टेक्स्ट में, जो कि अडेप्ट हो सकती हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशनल पॉलिसीज की बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर, तो वो ऑफन स्टडी की जाती है कि उनका क्या पोटेंशियल है एप्लीकेशन का अदर रीजन्स के अंदर भी। देन वो एथनोसेंट्रिसिज्म को अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपेरेटिव मेथड, क्योंकि ये हमें इनकरेज करता है रिसर्चर को कि वो अपने कल्चरल बायसेस से बियॉन्ड जाके डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड कर सके बाय कंपेरेटिंग डिफरेंट मेथड्स, राइट, कंपेरिजिंग, राइट। ना हमारे थर्ड आ जाएगा कि चैलेंजेस और क्रिटिक्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आएगा कल्चरल बायस। अब रिसर्चर्स कई बार क्या होता है अनइंटेंशनली अपना जो कल्चरल नॉर्म्स है, अपनी कल्चरल जो वैल्यूज है, वो कहीं ना कहीं दूसरी सोसाइटीज को एनालाइज करते टाइम इम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जजिंग कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, तो इंडिविजुअलिस्टिक फ्रेम को यूज करके एक स्क्यूबिड इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिल सकती है। कल्चरल बायसनेस कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकती है रिसर्चर की विद इन हिज वर्क। ना सेकंड आ जाएगा डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। अब सोशल फिनोमेना ऐसे हैं जो मल्टीपल इंटर रिलेटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं अगर हम कॉजेज को आइसोलेट कर सके। तो जो इंटर रिलेटेड और नॉन कंट्रोलिंग वेरिएबल्स है, वो कहीं ना कहीं सोशल फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करने में एक डिफिकल्टी ला देते हैं। थर्ड आ जाता है इशू ऑफ इक्विलेंसेस। अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और कैटेगरीज ऐसी होती है जो सेम मीनिंग्स ना हो कल्चर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट है फैमिली का, वो डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, राइट। कुछ फैमिलीज़ के अंदर जॉइंट फैमिली को फैमिली बोलते हैं, कुछ फैमिलीज़ के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली को फैमिलीज बोलते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ जो इक्विवेलेंस है, एक सेम चीज़ एक सेम फिनोमेना हर कल्चर के अंदर सेम नहीं होगा। इट विल वेरी अक्रॉस द कल्चर्स, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जब हम कुछ भी कंपेयर करते हैं विद इन डिफरेंट सोसाइटीज। फोर्थ आ जाता है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। अब कंपेरेबल और रिलायबल डेटा पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, बिकॉज डिफरेंट सोसाइटीज़ चेंज होती रहती है और उसके अंदर कंपेयर करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ना एग्जाम्पल्स की बात करें कंपेरेटिव स्टडीज़ की, तो फर्स्ट आ जाता है हमारा मैक्स वेबर स्टडी ऑफ रिलीजन। अब वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक को कंपेयर किया वेस्ट के साथ विद कन्फ्यूशियनिज्म इन चाइना, ताकि वो रोल ऑफ रिलीजन को अंडरस्टैंड करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। वहीं पर डर्कहाइम स्टडी ऑफ सुसाइड आ जाती है, जहाँ पर डर्कहाइम ने सुसाइड रेट को कंपेयर किए थे डिफरेंट यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर, ताकि वो देखे कि सुसाइड के ऊपर सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इनकी वजह से सुसाइड हो रहा है या फिर और कोई भी रीज़न है। थर्ड आएगा कंपेरिजन ऑफ जेंडर रोल। अब काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं जेंडर रोल्स के ऊपर मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ के अंदर, जैसे कि खासकर इन इंडिया वर्सेस अगर हम पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ की बात करते हैं, तो वो दिखाते हैं कि जो कल्चरल डिफरेंसेस है पावर डायनेमिक्स में ऑफ द वुमेन, तो वो हमें डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो कंपेरेटिव मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं और काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने अपने वर्क के अंदर कंपेरेटिव मेथड यूज़ किए हैं टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफरेंट एंड वास्ट टॉपिक्स। ना कंक्लूजन आ जाएगा, आपको कंक्लूजन हर आंसर में प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मैंने लिखा अगर हम कंपेरेटिव मेथड की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक वाइटल टूल है सोशियोलॉजी के अंदर, ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सोशल लाइफ को जान सके। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी एनहांस करता है कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, सोशल चेंज के बारे में और यूनिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। दो इसके चैलेंजेस काफ़ी सारे और कल्चरल बायसनेस भी है, डेटा रिलायबिलिटी भी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं केयरफुल रिसर्च डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सेंसिटिविटी हमें रहनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट के साथ। अब कंपेरेटिव मेथड को हम यूज़ करके सोशियोलॉजिस्ट ने बहुत एक काफ़ी हाई लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है, ताकि वो एक इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग समझ सके विद इन द ह्यूमन सोसाइटीज़। तो ये हमारा आंसर था कंपेरेटिव मेथड के ऊपर, जहाँ पे हमने एडवांटेजेस की बात की, चैलेंजेस की भी बात की, एज वेल एज क्रिटिक्स की भी बात की। तो मैंने एक आपको होलिस्टिक व्यू दे दिया हमारे कंपेरेटिव मेथड के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूज़ किया गया है बाय डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट इन देयर डिफरेंट वर्क्स, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन 19 था। आई होप अर्पिता तिवारी की आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट
क्वेश्चंस जो भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं, आई एम डूइंग माई बेस्ट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करूं, बिकॉज कंटेंट भी देखना होता है, एंड देन अ लॉट ऑफ रिसर्च गोज ऑन behind the content producing, right? But anything for you my students, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके। बस आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही एंथुजियाज्म के साथ आपके सामने वीडियो लाती रहूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून with next video. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.